नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रीति जैन, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाराणा ललितपुर से डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत भाषा में 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्यों हमें यह आवश्यक है कि संस्कृत में हमें गिनती भी याद करना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में जब हम अपने आसपास, हम अपने बड़े बुजुर्गों को, हम अपने माता पिता को, घर में दादा दादी या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अधिकांशतः यह कहते सुनते हैं कि आज कौन सी तिथि है। वह डेट बहुत कम, यह शब्द बहुत कम ही उपयोग करते हैं। वह अधिकांशतः संस्कृत में ही तिथि का वर्णन करते हैं। प्रथमा है, आज द्वितीया है, आज चतुर्दशी है, आज अष्टमी है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार यह भाषा देववाणी है और उसी देववाणी भाषा के अंतर्गत हम जब पूजा अर्चना या अन्य कोई कार्य करते हैं तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों को अधिकांशतः संस्कृत में ही गिनती को सुना है। तो वही गिनती आज हमें बहुत आवश्यक है कि हमें उसका नॉलेज होना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत में 1 से लेकर 20 तक की गिनती सीखेंगे। तो एक को हम स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग में अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। एक तो पुल्लिंग में एक कह, एक का और उसके बाद 2 विसर्ग, एक कहा। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में एक का, ए का में आ की मात्रा। यहाँ पर जो हमने पुल्लिंग में विसर्ग उपयोग किया था वही स्त्रीलिंग में आ की मात्रा हो जाती है। अर्थात एक शब्द को पुल्लिंग में एक कहा और स्त्रीलिंग में एक का, और इसके बाद नपुंसकलिंग में एकम, अर्थात का के ऊपर अम की मात्रा लग जाती है। तो फिर से देखेंगे, एक को हम क्या क्या कहते हैं। पुल्लिंग में एक कहा, स्त्रीलिंग में एक का और नपुंसकलिंग में एकम। इसी प्रकार से द्वि को दौ और द्वे, दौ और द्वे। त्रि अर्थात 3, तो त्रि, इसको त्रयः, त्रीणि, तिस्रः, त्रया, त्रीणि, तिस्रः। चतुर्थ अर्थात 4, चतुर्थ अर्थात 4। चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः। इसके बाद पंचम 5, 5 अर्थात पंच। षड 6, 6 अर्थात षट। सप्तम 7, 7 सप्त। सप्तम 7, 7 सप्तम। अष्टम 8, अष्टौ। अष्टम 8, अष्टौ। नवम 9, नवम 9। दशम 10, दशम 10। इसके बाद आ जाएंगी 11, एकादशम। 11 एकादशम। 12 द्वादशम। 12 द्वादशम। 13 त्रयोदशम। 13 त्रयोदशम। 14 चतुर्दशम या चतुर्दश। 14 चतुर्दशम। 15 पंचदशम। 15 पंचदशम। 16 षोडशम। 16 षोडशम। 17 सप्तदशम। 17
सप्तदशम, 18 अष्टदशम, 18 अष्टदशम, 19 नवदशम, 19 नवदशम और 20 विंशति, 20 विंशति। इस प्रकार से हमने 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का संस्कृत में वर्णन सीखा। एक बार फिर से हम इनको देखेंगे। एक, एकः, एका, एकम। दो, द्वि, द्वौ, द्वे। तीन, त्रयः, त्रीणि, तिस्रः। चार, चतुर्थ, चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः। पाँच, पंचम, पंच। छः, षष्ठ, षट्। सात, सप्तम, सप्त। आठ, अष्टम, अष्ट। नौ, नवम, नौ। 10, दशम, दश। 11, एकादशम, एका, 1 और 10, ठीक है। एकादशम, 12, द्वादशम या द्वादश। 13, त्रयोदशम या त्रयोदश। 14, चतुर्दश या चतुर्दशम। 15, पंचदशम। 16, षोडशम। 17, सप्तदशम। 18, अष्टदशम। 19, नवदशम और 20 विंशति। अतः विद्यार्थियों, आप सभी इन संख्याओं को कंठस्थ याद करके और बार बार इनको लिखने का प्रयत्न करेंगे और इनको याद भी करेंगे। धन्यवाद।